हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ एथिक्स। और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन एथिक्स में करते करते पहुंच गए हैं इस बात पे कि क्या कोई लाइफ का अल्टीमेट आइडियल है और क्या कंसाइंस में ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें हमारे अल्टीमेट आइडियल तक गाइड करती हैं। और ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट बहुत ही पैशनेट होता है और पैशन के साथ साथ उसे कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो लेट्स सी कि whether there is an ultimate ideal of life or not. If we see Mr. Mukesh Ambani, so what his ultimate ideal must be? I think it must be wealth and not just the riches. Our great freedom fighter Subhash Chandra Bose, इन्होंने इंडिपेंडेंट को परस्यू किया एज एन अल्टीमेट आइडियल ऑफ हिज लाइफ। एंड अगर हम बॉब डायलन जैसे सिंगर्स ले ले, हु वाज वेरी गुड एट पोएट्री एंड ही इवन रिफ्यूज द नोबेल प्राइज। तो अगर इफ वी सी हिम, तो his ultimate ideal of life was that he will excel in his art and he wanted nothing else, not even the Nobel Prize. Some may pursue love. So the Mr. Very Handsome Vicky Kaushal got Mrs. Katrina. Some may pursue power. So Mr. Putin is ready to destroy an entire nation so that his borders, a very, very marginal part of land, should be secure. Some may pursue excitement. So there is a very prominent mountaineer, Mr. Arjun Vajpayee, and he has climbed many high peaks in the world many times, and he does it at the cost of his life. So I think he may be pursuing excitement, and we can talk to him about what is the ultimate ideal of his life. And everybody knows that Mahatma Gandhi, all he did all his life was to pursue peace, to maintain peace. And some may pursue fame, some may pursue knowledge, some may pursue science, and that too with a spirit of patriotism. Some may pursue loving and serving others. Some may pursue development of social and political institutions. And some may pursue life beyond death. सो ये सब बातें हम करके, इतने अलग अलग तरीके के लोगों को हम देख करके, क्या हम ये जान पाए हैं कि इज देयर सम अल्टीमेट आइडियल ऑफ लाइफ? बिकॉज इंस्पायर तो हमें ये सभी करते हैं। लाइक इवन इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर पुतिन, ही इज रिलेंटलेस, in spite of the pressure of the world. So any ordinary person might have given up, that why so much destruction, but he is relentless about his aim. So we have to think that is there is some ultimate ideal of life? So let's see. So कोई ना कोई अल्टीमेट आइडियल सबका हो सकता है, एंड वी आर नो जज कि किसी का अल्टीमेट आइडियल करेक्ट है और हिज अल्टीमेट आइडियल इज राइट और रॉन्ग. बट वॉट वी कैन डू इज दैट एटलीस्ट हम उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं. दैट आप जो भी एक्शन करेंगे अपने अल्टीमेट आइडियल ऑफ लाइफ को परस्यू करने के लिए, उसका इम्प्लीकेशन सिर्फ आप पे ही नहीं होगा, उसका इम्प्लीकेशन दूसरे लोगों पे भी होता है. And you are making a very big implication if you are a public figure, if you have power, if you have authority of the institutions. There is some responsibility and you need to be accountable to people. So any kind of power, that is, it is not just a position, it's about the responsibility and accountability also. It's also about the people, it's also about the nation. So let's see, is there some ultimate ideal of life? तो अगर हम फेम परस्यू कर रहे हैं और हम फेम किसी कॉस्ट पे परस्यू कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारा फेम परस्यू करने में अगर हम कंट्रोवर्सीज पे जाते हैं और अगर वो किसी के दूसरे मेंटल हेल्थ को, किसी दूसरे के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, अगर हम अपना फेम परस्यू करने में बार बार हम किसी और के रॉन्ग डूइंग्स को इन्वोक करते हैं, तो देयर में भी प्रोज एंड कॉन्स कि लार्जली लोग इंस्पायर हों दूसरों के मैटर्स को लेके फेम परस्यू करने में. दे मे ट्राई टू स्टोक कंट्रोवर्सी. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि पीस परस्यू करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं. सो लाइक इट्स वेरी अनलाइकली दैट देर आर प्रोज एंड कॉन्स इफ समवन परस्यूज पीस, बट देर आर प्रोज एंड कॉन्स. लाइक अगर हम सिर्फ पीस परस्यू कर रहे हैं और हम अपनी बॉर्डर सिक्योर नहीं कर रहे, और इफ वी आर गिविंग अवर बॉर्डर्स वेरी रेडली, so this is not a good thing.
बिकॉज देन वी विल नॉट हैव एनी सिक्योरिटी, और जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी एज अ नेशन तो हम अपने बॉर्डर्स को नहीं कंटेन कर पाएंगे. देयर विल बी सो मच ऑफ केओस इन अवर नेशन. तो पीस परस्यू करने के भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हम पीस एज अ कैटेगोरिकल ड्यूटी परस्यू करें. बट अगर एज अ नेशन, बिकॉज हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे एनार्की है बिटवीन द नेशंस, तो हमें टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी, ऐसी टैक्टिक्स जो कि रियलिस्टिक हो. सो देर इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परस्यूइंग पीस ऑल्सो. तो लोगों के डिफरेंट एंड्स हैं, डिफरेंट आइडियल्स हैं, और हम कोई जज नहीं हो सकते हैं कि हम किसको बोलें कि ये दिस आइडियल इज वेरी करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग. नो, वी कांट से दैट. तो हमें क्या करना चाहिए? तो जो अल्टीमेट आइडियल होगा लाइफ का, हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें ये बताएगा कि वन फॉर्म ऑफ कंडक्ट इज बेटर देन अदर्स. तो अल्टीमेट आइडियल या अल्टीमेट स्टैंडर्ड जो होगा उसे कोई जजमेंट देना पड़ेगा. अब वो ये जजमेंट कैसे देगा? बिकॉज हाउ कैन वी से दैट दिस फॉर्म ऑफ कंडक्ट इज बेटर देन में हम यही सीखने वाले कि बिकॉज ethics is seen as a study of the ideas involved in human life. तो कहीं ना कहीं हमें कोई मॉरल सोर्सेस, स्टैंडर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि नो, दिस स्टैंडर्ड इज गुड and maybe this standard is better than other standards. So when we are reading the sources of standards, the sources of moral judgment, the standards on which the moral judgments are based, तो ऐसे केसेस में हमको एथिक्स गाइड करेगा, हमको एथिक्स की स्टडी गाइड करेगी. सो लोग कहेंगे कि इट्स अ वेरी थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस. बिकॉज ये जो कंडीशंस हैं ये हमें डे टू डे लाइफ में हमें एनकाउंटर करनी ही पड़ेंगी. सो बेटर कि हम इनके ऊपर डिवेल्प करें और इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की एक आदत बना ले. सो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ जिसपे एथिक्स आर नॉट, दे आर नॉट मेयर प्योर थ्योरीज. सो लेट्स सी मोर अबाउट द एथिक्स. तो एथिक्स क्या होता है? अगर इसकी स्टडी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो एथिक्स कैन बी अ नॉर्मेटिव थिंग. नॉर्मेटिव क्या होता है? जिसमें हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि देर इज वन आइडियल एंड यू ऑट टू डू दैट, यू शुड बिहेव इन सच अ मैनर कि वो नॉर्म्स फुलफिल हों. सो मॉरल लाइफ के जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो सोशियोलॉजी के अंदर आएंगे. सो अगर हम देख रहे हैं कि इन्फेंटिसाइड जो है दैट इज नॉट गुड, तो वहाँ पे हम पॉजिटिवली देख रहे हैं, वी आर इवेल्युएटिंग दैट व्हाई इन्फेंटिसाइड इज हैपनिंग. बिकॉज सोशियोलॉजी हमें ये बताएगी कि देयर इज अ पेट्रियार्कल सिस्टम, और पेट्रियार्कल सिस्टम में द बॉयज दैट आर देयर, द मेन दैट आर देयर, they have the agency to take the decisions for everybody. So and they control the means of production, the sources of income. तो वहाँ पे हमको moral life के facts पता चलते हैं. ठीक है, नॉर्म क्या होना चाहिए? नॉर्म होना चाहिए कि we should have equality, we should have equity, we should have inclusiveness. So this is the normative thing. और moral life के facts को बताने वाला जो सब्जेक्ट है, जो स्फीयर है, उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं. तो सोशियोलॉजी को हम पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं. पॉजिटिव साइंस क्या होते हैं? वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं. दे डिस्क्राइब व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी, व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ सिविलाइजेशन. तो ये एक पॉजिटिव साइंस है जो रियलिटी को, दिस इज अ पॉजिटिव साइंस जो रियलिटी को डिपिक्ट करता है. रियलिटी जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब तो हम नॉर्म्स पता करेंगे कि हाउ इज दिस रियलिटी फ्लॉड एंड वेयर वी नीड टू रिफ्लेक्ट अबाउट इट. कहाँ पे हमारी सोसाइटी की सोशल कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए और कहाँ पे हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए. तो पॉजिटिव साइंस क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि प्रूवन फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, विच आर डिस्क्राइब्ड इलैबोरेटली, ताकि उनको थ्योरीज में डेवलप किया जा सके. तो जैसे कि सोशियोलॉजी में काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं, एंड वहाँ पे लाइक देयर इज अ टर्म इन संस्कृताइजेशन इन सोशियोलॉजी जो हमें बताता है कि द पीपल दोज आर फ्रॉम द सो कॉल्ड लो कास्ट, दे आर ट्राइंग टू एम्यूलेट द बिहेवियर ऑफ द अपर कास्ट सो दैट दे कुड बी इंक्लूडेड इन द सोसाइटी. तो इस तरीके की थ्योरीज डेवलप करी हुई हैं
by proven facts and figures. तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द मॉरल लाइफ, और मॉरल लाइफ के फैक्ट को हम सोशियोलॉजी के रूप में जानते हैं. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग अबाउट मॉरल लाइफ? तो मॉरल लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, और इन रूल्स ऑफ आइडियल्स को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इनको हम एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे. तो एथिक्स जो है, इट इज़ अ नॉर्मेटिव सब्जेक्ट, इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट. सोशियोलॉजी में हम, इट वॉज अ पॉजिटिव साइंस, वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड था, उस पर हम डिस्क्राइब कर रहे थे. एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव थिंग, ये एक प्रिस्क्रिप्टिव साइंस है, इस पे हम नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करेंगे. इसमें हम आइडियलिटी को बताएंगे कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि आइडियल सिचुएशन इज अनअटेनेबल. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस बात को देखें कि हम ये पसंद करते हैं कि दैट वी शुड लुक द अदर वे. हमें बिकॉज नॉर्मेटिव चीज़ें, दीज आर डिफिकल्ट टू अचीव. तो बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, तो हम क्या करते हैं, इट्स लाइक एडिक्शन, कि हम रियलिटी को इतना ज़्यादा स्टैग्नेंट बना लेते हैं कि नहीं, रियलिटी से बाहर तो निकला ही नहीं जा सकता. एक आइडियल कंडीशन जहाँ पे सब खुश रहें, जहाँ पे इक्विटी हो, जहाँ पे इंक्लूसिवनेस हो, वो नहीं आ सकती. इट इज़ बिकॉज इट्स लाइक एन एडिक्शन ऑफ रियलिटी, कि हम उसी में रहना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट, वी डोंट वांट टू गिव द एनर्जी टू अवर सोसाइटी, सो दैट कि हमारी सोसाइटी में अच्छी बातें हो सके. तो इट्स नॉट जस्ट, और एक्टिविज्म यही सब होता है. वेन एवर देर इज एक्टिविज्म, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा होता है. सो आई थिंक दैट इज एथिक्स इन एक्शन. तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस ऐसा साइंस है दैट टेस्ट और इवेल्युएट्स एंड नॉट मियरली डिस्क्राइब्स जनरलाइजिंग फैक्ट्स. तो साइंस जो कि इवेल्युएट करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो कि लॉजिक देता है, वो एथिक्स है. और साइंस जो कि डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. So this was about what actually ethics is and what kind of study ethics requires. Now let's see more. तो जब हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर मॉरल्स विच सोसाइटी एक्चुअली फॉलो. तो अभी हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि सोशियोलॉजी में फैक्ट्स डिस्क्राइब होते हैं. तो सोशियोलॉजी हमें बता रही होती है कि जो प्रेवलेंट सोसाइटी है उसमें क्या मॉरल्स हैं. लाइक इफ वी सी, तो इंटरकास्ट मैरिजेस अभी भी कई कम्युनिटीज, कई एरियाज में अभी भी टाबू है. तो एटलीस्ट हम अभी उस टैबू को इग्नोर नहीं कर सकते. तो इफ वी सी, तो बहुत ही कम मैरिजेस ऐसी हैं जो कि अरेंज मैरिजेस ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स की विल से दूसरे कास्ट में हो रही हैं. सो इवन इफ देर आर, तो फर्स्ट चॉइस हमेशा ऐसी रही होगी कि हम वी मैरी इनसाइड अवर कास्ट ओनली. तो ये एक सोसाइटी का मॉरल है. अभी भी हम देखें तो द विमेन हु मैरीज बाय हर ओन चॉइस, उसे अभी भी मॉरली जज किया जाएगा कि ओ, उसके माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा, ओ वो तो बिगड़ गई, एंड ऑल दो दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल टॉक इन अ हश हश मैनर. तो जो प्रेवलेंट मॉरल है सोसाइटी का, उसको भी देखना पड़ेगा. लेकिन हम अपने कल्चर में, हम वो कल्चर में क्या अज्यूम करेंगे दैट एज अ वुमेन, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, उसकी एजेंसी होनी चाहिए ये डिसाइड करने की कि उसे किससे मैरी करना है, किससे नहीं. तो दिस इज वन काइंड ऑफ मॉरल ऑल्सो, जो कि अभी न्यू जनरेशन का मॉरल है, एंड द मॉरल विच इज एक्चुअली सोसाइटी इज फॉलोइंग. तो अगर हम, there are some controversies regarding about interreligious marriages also. So it is also about the morals of the society, जो बहुत समय से चला आ रहा है. तो उसे डायरेक्टली अपोज करना, दैट इज अ पर्सनल चॉइस. बट अगर हम उसको सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो विल गेट टू नो दैट हाउ दीज वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर. And the other thing is that there are ethics in administrative context. जब हम administrative context में ethics की बात कर रहे होते हैं, so it's about the real life situation that administrators are facing at the field. और उसमें काफ़ी सारी dilemmas हो सकते हैं. I think दुनिया में अगर किसी भी जॉब में सबसे ज़्यादा ethical dilemmas से डील करना पड़ेगा, तो that is for the civil servants only. एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स तो है,
बट उसको रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द कोड ऑफ एथिक्स, बाय द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स, ताकि वो रियल लाइफ भी। तो whenever we are talking about administrative ethics और whenever we are talking about the morals, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे जो कि ह्यूमन एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। सो लेट्स सी अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स। तो मॉरल एक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो मॉरल एक्शंस के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एपिटाइट का, दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लेजर का, देर आर पेन्स एंड देर इज अ प्लेजर सीकर। तो अगर हम एपिटाइट्स को देखें तो ऐसी ब्लाइंड ड्राइव्स पर्टिकुलर एंड्स के लिए जो कि टोटली और किसी चीज़ को इग्नोर करें एंड दे आर नॉट एबल टू इवेल्युएट और रिफ्लेक्ट। इट्स जस्ट कि आपको अगर भूख लगी है एंड यू वांट टू ईट हंड्रेड्स ऑफ कैलोरी wala food, so you want to eat that and you are not thinking about that, oh it may harm to your body, it may do harm to your body, so that is the appetite। और इसी तरीके के appetites हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी। सो इसमें क्या हो सकता है कि we see that nowadays so many scams we see of the corrupt IAS officers, so they have stashed a lot of money। so that kind of money, it is because कि वो एक एपिटाइट है उस IAS ऑफिसर का। एंड देर आर वेरी फ्यू IAS ऑफिसर जो इस तरीके की जो मनी है वो स्टैश करके रखते हैं। बट क्या है कि वी टेंड टू बिलीव कि IAS ऑफिसर्स तो ऐसे ही करते हैं। तो द थिंग इज कि हमने जो सेइंग सुनी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सो द वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स, दोज हु वर्क day and night, those who toil, those who face a very difficult moral situation because there is a lot of corruption in the system, तो they control themselves, उनको अपने impulses पे control है। तो we have to appreciate their work also। And the next concept is pleasure। तो pleasure is the satisfaction of appetite and अगर हम अपने appetite को satisfy करते हैं, so if you are eating a large piece of cake, तो आपको काफ़ी pleasure मिलेगा। इसी तरीके से if we see casino और gambling, तो gambling करना is because your appetite for money, your appetite for speedy money, your appetite for a money that comes without hard work, तो उसे हम गैम्बलिंग करना कह सकते हैं। प्लेजर की बात करें तो अगर आपका जैकपॉट लग गया तो यू माइट गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर। पेन्स की बात करें तो अगर हमारी कोई एपिटाइट अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो हम उसे पेन कहते हैं। एंड इफ यू लूज मनी इन द जैकपॉट यू मे हैव पेन। एंड हु इज द प्लेजर सीकर? प्लेजर सीकर ऐसा इंसान है जो अपनी एनिमल एपिटाइट को टेंड कर रहा है, यानी कि he is not reflecting about it, he is not trying to control his impulses, he is just seeking the satisfaction of his animal appetite, तो उसे हम pleasure seeker कह सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम ह्यूमन एक्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं इन केस ऑफ केस स्टडीज, तो जो भी रॉन्ग एक्शन होगा हमें देखना चाहिए कि कहीं उसमें कोई एपिटाइट तो इन्वॉल्व नहीं है, कि ही इज ट्राइंग टू सीक प्लेजर फ्रॉम दैट एक्शंस। सो दिस इज द थिंग। So if you like this video, please press the like button, share it to your friends, and please subscribe to my channel so I can bring this wonderful discussion about civil services, about the ethics to you daily, and I can bring the full course so that you can write your ethics paper very easily and very lightly. Thank you so much for discussion. I hope you have a very good day.